Good morning, friends. Article 189 Voting in Houses, Power of Houses to Act Notwithstanding Vacancies and Quorum. देखो भाई, ऐसा है यहाँ पे इस आर्टिकल में बताया गया है कि वोटिंग हाउस में कैसे होगी पावर ऑफ हाउसेज। ठीक है, क्या क्या है। एक्ट नॉट विद स्टैंडिंग वैकेंसी। भाई ऐसा नहीं है वैकेंसी कोई खाली है, नहीं ऐसा नहीं होता भाई। एक तो पूरा ही आपका हाउस खाली, वो तो उसकी बात हो रही है, वो आगे हम इसमें देखेंगे। क्वाम का मतलब क्या है, क्या क्या कंडीशन चाहिए भाई एक हाउस को चलाने के लिए, कितने मिनिमम लोग चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्लोज क्या कहता है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइड इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑल क्वेश्चन एट एनी सीटिंग ऑफ ए हाउस of the legislature of a state shall be determined by a majority of votes of the members present and voting, other than the speaker and chairman or person acting as such. ऐसा यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि भाई हाउस में मान लो कोई रेजोल्यूशन आया है, ठीक है, उसके ऊपर वोटिंग करनी है। तो वोटिंग करनी है तो ऐसा नहीं है कि जितनी सीट हैं तो उसके हिसाब से मेजोरिटी डिसाइड होगी, नहीं, जितने बंदे आएंगे, ठीक है, उन सीटों पे हैं, अवेलेबल है वहां पे ऑन टाइम, तो उनमें जो भी वोटिंग होगी वो कितनी मेजोरिटी के हिसाब से हुई, जिस भी मैटर पे, भाई कोई भी रेजोल्यूशन उसके मैटर पे, तो वो डिसाइड मेजोरिटी के हिसाब से होगा। ये बात बोलेगी यहाँ पे कि भाई किसी रेजोल्यूशन के ऊपर मान लो वोटिंग करनी है तो मेजोरिटी होगी, जितने भी बंदे अवेलेबल होंगे, ठीक है, उसके हिसाब से उसके ऊपर भाई जो क्वेश्चन है वो जिस भी मैटर पे वोटिंग हो जाएगी। दूसरा क्या है, जो भाई ये स्पीकर और चेयरमैन और अदर एक्टिंग सच एज, तो स्पीकर और चेयरमैन साहब वोटिंग कब साथ नहीं करेंगे, वो बाद में करेंगे। मतलब स्पीकर और चेयरमैन साहब पहले वोट नहीं करेंगे, ये बाद में वोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद है द स्पीकर और चेयरमैन और पर्सन एक्टिंग एज सच शैल नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस बट शैल हैव एंड एक्सरसाइज ए कास्टिंग वोट इन द केस ऑफ एन इक्वालिटी ऑफ वोट्स। यहाँ पे जो ये टर्म कास्टिंग ऑफ वोट यूज हो रहा है ना, ये यहाँ पे है कि फाइनल वोट। फाइनल वोट कैसे, भाई किसी भी मैटर के ऊपर वोटिंग हुई, ठीक है, इक्वल वोट आ रहे हैं, तो उस टाइम पे स्पीकर और चेयरमैन साहब वोट करेंगे फाइनल वोट, और जिस भी साइड भी करेंगे तो वो साइड जीत जाएगी। ठीक है, उस साइड का जो पक्ष है वो रख लिया जाएगा, चाहे वो रेजोल्यूशन पास करना है या फिर नहीं करना है। उसके बाद सेकंड क्लोज क्या बोलता है, ए हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट शैल हैव पावर टू एक्ट notwithstanding any vacancy in the membership thereof, and any proceedings in the legislature of a state shall be valid notwithstanding that it is discovered subsequently that some person who was not entitled so to do sat or voted or otherwise took part in the proceedings. देखो ऐसा है, ये सिंपल सा पॉइंट ये ले लो कि भाई किसी भी हाउस में कोई हाउस कंटिन्यू चल रहा है, कोई पार्टी जो जीत के आई है, इलेक्ट होके आई है, ठीक है, कुछ टाइम होता है, 2-3 साल होते हैं, कोई अपनी सीट पे वैकेट हो गया, कोई एक्सपायर हो गया, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, या फिर जो संख्या है वो बढ़ चुकी है भाई रिटायर की, या फिर कह लो किसी की डेथ हो गई काफ़ी, तो ऐसा नहीं है कि जो हमारा सभा है, जो हाउस है, वो काम नहीं करेगा, नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर चलेगा, जितने भी लोग होंगे उनके हिसाब से चलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि जिसकी भी सीट वैकेट हो गई है भाई नया बंदा आएगा उसके बाद काम करेंगे, नहीं, जितने भी प्रेजेंट हैं उसके हिसाब से वो काम होगा। उसके बाद इसमें बोला गया है, मान लो प्रोसीडिंग्स चल रही है, ठीक है, किसी मैटर में, तो ऐसा है कि कोई ऐसा मेंबर बैठ गया जो डिसक्वालीफाइड है, मतलब उसमें बैठने के लिए, या फिर कोई रिटायर हो चुका है और उसने वोट कर दिया है, तो ऐसा नहीं है कि वो प्रोसीडिंग्स मानी नहीं जाएगी, वो वैलिड रहेगी। जो बंदा बैठा है जो वैलिड नहीं है, ठीक है, डिसक्वालीफाइड है वहाँ पे बैठने के लिए, या फिर रिटायर हो चुका है, तो उसका वोट हटा के भी जो प्रोसीडिंग्स है वो मानी जाएगी। अब मान लो ऐसा उसने वोट किया है और एक ही वोट से मान लो भाई जो मैटर है उसके ऊपर उसने वोट किया है, तो वो येस या नो में हो रहा है कि भाई वो या तो रेजोल्यूशन पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब भैया उसका तो वोट माना नहीं जाएगा, तो जब उसके ही वोट के ऊपर बात आएगी ना, तो मान लो नहीं माना जाएगा, तो वो इक्वलिटी वाला काम हो जाएगा। तो उसके केस में जब आधे आधे वोट हो जाएंगे तो तब हमारे स्पीकर और चेयरमैन साहब वोट करेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन बन जाए कि भाई प्रोसीडिंग्स में मान लो चल रही है और जो मेंबर है वो वैकेंट है, या भाई किसी की डेथ हो गई है, तो प्रोसीडिंग रुक जाएगी या नहीं मानी जाएगी, तो वो कंटिन्यू चलती रहेगी, ऐसा भी क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, ठीक है। उसके बाद है until the legislature of the state by law otherwise provides the quorum to constitute a meeting of a house of the legislature of a state shall be
10 members or 1/10 of the total number of the members of the house, whichever is greater. सिंपल सी बात ये है कि लेजिस्लेचर हमारा कोई भी हाउस, उसमें बैठक स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सा क्वाम मेंटेन करना पड़ेगा, जो भी टोटल नंबर ऑफ मेंबर है उस हाउस में। भाई हर स्टेट में अलग होते हैं ना, लेजिस्लेटिव असेंबली में अलग होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल में अलग होते हैं, किसी में लेजिस्लेटिव काउंसिल होती नहीं है। भाई मैंने आपको बताया किस में है लेजिस्लेटिव काउंसिल, किस में नहीं है। 6 स्टेट में है और बाकी में नहीं है। तो मान लो असेंबली में किसी भी हाउस में टोटल स्ट्रेंथ असेंबली की 100 है, तो बैठक स्टार्ट करने के लिए 1/10 मतलब 100 का 1/10 होना चाहिए, मतलब 10 मेंबर तो होने ही चाहिए, तभी कोई बैठक स्टार्ट की जाएगी। ये बात हमारे इसमें बोली गई। उसके बाद है 4th क्लोज, इफ एट एनी टाइम ड्यूरिंग ए मीटिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ए स्टेट देयर इज नो क्वाम, it shall be the duty of the speaker or chairman or person acting as such either the adjourn the house or to suspend the meeting until there is a quorum. सिंपल सी बात ये बोलती है भैया, अगर 1/10 मेंबर नहीं बन रहे हैं हमारी, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली हो चाहे लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, अगर वो क्वाम मेंटेन नहीं हो रहा है तो स्पीकर कौन होंगे? स्पीकर होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में, चेयरमैन साहब होंगे यहाँ पे काउंसिल में। तो इनकी ड्यूटी है कि वो उस मीटिंग को, उस बैठक को कैंसिल कर देंगे, ठीक है, एडजर्न कर देंगे या फिर आगे के लिए स्थगित कर देंगे। तो ये था हमारा आर्टिकल 189। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।